अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, जैसे कि आपको बखूबी इल्म है कि हम आजकल मुरक्कब नाकिस के जो अक़साम हैं वो पढ़ रहे हैं, क्योंकि तरकीबी नहवी के लिए ज़रूरी है कि हमें मुरक्कब नाकिस या मुरक्कब नवाकिस के जो अक़साम है वो समझने ज़रूरी हैं। तो मुरक्कब नाकिस के अक़साम में हमने अभी तक मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी पढ़ा। आज जो हमारा मौजू है वो है मुरक्कब निदाइया। मुरक्कब निदाइया क्या है? मुरक्कब निदाइया वो मुरक्कब है जो हुरूफ़ी निदा और मनादी से मिलकर बने। हुरूफ़ी निदा और मनादी से मिलकर बने। मनादी किसको कहते हैं? जिसको हम आवाज देते हैं। इसमें ये होता है या रब, या रब। इसी तरह से ए लोगो, अरे मियां, अजी हजरत। इसमें या जो है या हुर्फ़ निदा है, और रब जो है रब मनादी है जिसको हम निदा देते हैं। इसी तरह से इसमें ए जो है ये हुर्फ़ निदा है और लोगो जो है ये मनादी है। इसमें अरे मियां, इसमें अरे जो है ये हुर्फ़ निदा है और मियां जो है वो मनादी है। इसी तरह से अजी हजरत, इसमें अजी जो है अजी हुर्फ़ निदा है और हजरत जो है मनादी है। इसकी जो पहचान है, हम कैसे पहचाने कि ये मुरक्कब निदाइया है? इसकी पहचान ये है, इसमें या, अजी, अरे, अबे वगैरह जो हरूफ है इनका इस्तेमाल होता है। या हम ये कह सकते हैं इसमें हुर्फ़ निदा का इस्तेमाल, हुर्फ़ निदाइया का इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमारा दूसरा एक हिस्सा है इसका मुरक्कब नाकिस का, वो है मुरक्कब अददी। ये वो मुरक्कब है जो इसमें अदद और मादूद से मिलकर बने। इसमें अदद क्या होता है? जिसमें हमें गिनती मिले, 1 2 3 4 10 20 50 60। तो इस तरह से जो भी हमें गिनती मिलती है उसको हम इसमें अदद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5 उंगलियां, 5 उंगलियां, इसमें जो 5 हैं वो है इसमें अदद। वो जो उंगलियां हैं, उंगलियां इसमें मादूद है। इसी तरह से इसमें 3 बाई, 3 इसमें अदद है और बाई मादूद है। इसी तरह से 20 साल, 20 इसमें अदद है और साल इसमें मादूद है। तो जिस अदद के बारे में या जिसके तादाद के बारे में हम बात करते हैं उसको मादूद कहते हैं। उंगलियों की तादाद के बारे में हम बात करते हैं, बाइयों की तादाद के बारे में हम बात करते हैं। इसी तरह से साल या बरसों के तादाद के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर 20 साल, 20 इसमें अदद है, 20 इसमें अदद है और साल जो है ये मादूद है। तो इसकी जो पहचान है, हम कैसे पहचाने? जब किसी जुमले में हमें तरकीबी नहवी निकालनी हो तो हम कैसे पहचाने कि ये जो मुरक्कब अददी है, इसमें मुरक्कब अददी का इस्तेमाल हुआ है। तो इसकी पहचान ये है, इसमें 2 5 इसमें एदाद शुमार जो है उनकी गिनती होती है, 2 3 5 6 8 9। इसी तरह से या इसके बाद जिसके बारे में वो कहा गया हो, 10 साल 3 दिन 2 महीने या 2 गज या 2 लीटर, तो यहाँ पर 2 जो होता है या 10 जो होता है या 20 जो होता है ये इसमें अदद होता है, और जिसके बारे में वो कहा गया है वो मादूद होता है। हमारा जो अगला मुरक्कब है वो है मुरक्कब इम्तिजाजी। मुरक्कब इम्तिजाजी किसको कहते हैं? वो मुरक्कब जो 2 या 2 से ज़्यादा इस्मों से मिलकर बने, 2 या 2 से ज़्यादा इस्मों से मिलकर बने और आम तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये मुरक्कब नाकिस होता है। अली, मोहम्मद, विराट कोहली, वसीम, अकरम। तो इस तरह से ये जो है ये मुरक्कब नाकिस है, लेकिन ये हमेशा मुआरिफा होते हैं, इसमें मुआरिफा होते हैं। इसके बाद इस्लामाबाद, नई दिल्ली, जूनागढ़ वगैरह, ये सब क्या है? ये सब। इसके अलावा हमारा अगला जो मुरक्कब नाकिस है वो है मुरक्कब ताबिआ मौजू। ये वो मुरक्कब है जो 2 बामाना अल्फाज से मिलकर बने, 2 बामाना अल्फाज से। यहाँ ये देखना है बामाना,
لیکن ہم استعمال ایک ساتھ کرتے ہیں چال ڈال، ہم لکھتے ہیں دانا پانی، ہم لکھتے ہیں کھیل کود، ہم لکھتے ہیں رونا دھونا۔ تو اس طرح کے جو اسما ہوتے ہیں جو ایک ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں مرکب تابعہ موضوع جو دونوں بامعنی ہو، جو دونوں موضوع رکھتے ہوں، تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب تابعہ موضوع۔ اس کے علاوہ مرکب تابعہ محمل یہ وہ مرکب ہے جو ایک بامعنی اور ایک بے معنی لفظ سے مل کر بنے، مثلا چائے شائے، خانہ شانہ، سچ مچ، جھوٹ موٹ۔ تو اس طرح کے جو مرکب ہے، اس طرح کے جو مرکب ہم استعمال کرتے ہیں مرکب ناقص، جن میں ایک بامعنی ہوتا ہے اور اس کے آنے والا، اس کے ساتھ والا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ بے معنی ہوتا ہے، جس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ اس کو مرکب تابعہ محمل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جو اس میں موضوع ہوتا ہے، موضوع والے حصے کے جو تابعہ ہوتا ہے وہ محمل ہوتا ہے۔ اس میں جس طرح چائے موضوع ہے اور شائے محمل ہے، کھانا موضوع ہے اور شانہ محمل ہے، سچ موضوع ہے اور مچ محمل ہے، جھوٹ موضوع ہے اور موٹ محمل ہے۔ اس طرح سے ہمارے جو مرکب ناقص کے اقسام ہیں یہ اپنی اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اگلے موضوع میں، اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جو جملے ہیں، جملے کے اقسام کتنے ہوتے ہیں، کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔